गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, चलो बहुत अच्छी बात है। आज का जो टॉपिक अपने पास है 11th साइंस हिंदी मीडियम लेसन नंबर 8 गुरुत्वाकर्षण उपग्रह की कुल ऊर्जा। बच्चों, इस टॉपिक में आज आपको यह बताया जाएगा कि किसी भी उपग्रह से मतलब क्या है। भाई एक जनरल हम बात करें कि आपने किसी भी वस्तु को ऊपर फेंका, उस वस्तु को जब आपने ऊपर फेंका आपके द्वारा कार्य किया गया, और जैसा कि अपन जानते हैं कार्य एक ऊर्जा का रूप होता है। तो भाई जब आपने इस उपग्रह को या इस पत्थर को या किसी वस्तु को जब आपने ऊपर फेंका तो उस दौरान उसने कितनी ऊर्जा को संचित किया, अपने पास कितनी ऊर्जा को उसने रखा, उसको आज हमें ज्ञात करना है। वो ऊर्जा कितनी बनेगी वो हमें निकालना है। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं नॉर्मल, जो अपन ने अभी तक अपनी क्लास में देखा भी है। हमने हमारी इसके पहले वाली 2 वीडियो में पलायन वेग और कक्षीय वेग के बारे में बताया। पलायन वेग वह वेग होता है जिससे किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। वह वस्तु पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाती है और पुनः पृथ्वी पर वापस लौट कर नहीं आती, जिसका हमने एक न्यूनतम मान भी प्राप्त किया था, और वह मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। हमारी क्लास में हमने ये भी बताया आपको कि 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से तात्पर्य 1 सेकंड में उस वस्तु या ग्रह द्वारा 11.2 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। बच्चों, आज हम जो हमारे इस टॉपिक का उद्देश्य है वह इस तरह से है। हमने ये कहा कि हमारे पास कोई ग्रह, आप पृथ्वी का भी यहां उपयोग कर सकते हैं, पृथ्वी के लिए भी आप बोल सकते हैं। कैपिटल एम द्रव्यमान का कोई ग्रह है और मैं ये चाहता हूं कि इस ग्रह के चारों ओर स्मॉल आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में कोई उपग्रह चक्कर लगावे। ओके, हमने कहा भाई ये लो हमारे पास कोई उपग्रह जिसके द्रव्यमान को हम लिख सकते हैं स्मॉल एम से, और इसका वेग अपन ने लिख दिया v। तो जैसा कि हम जानते हैं बच्चों कि यहां पर किसी भी उपग्रह की जो कुल ऊर्जा बनेगी, हम कहेंगे उपग्रह की कुल ऊर्जा E, उसकी गतिज ऊर्जा के व स्थितिज ऊर्जा U के योग के बराबर होती है। अर्थात हम ये कहेंगे E बराबर बनेगा K प्लस U, समीकरण नंबर 1। बच्चों, जैसा कि अपन जानते हैं यह अपने पास ऊर्जा संरक्षण के नियम में भी यही बिंदु हमारे द्वारा उपयोग में लिया गया था, और कई बार हमने इसको यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम का भी नाम दिया, और कई बार हमने ये भी कहा एक किसी भी कण की जिसको आपने ऊर्ध्वाधर फेंका या गतिमान किया तो उस अवस्था में उसकी कुल ऊर्जा यह होगी। तो बच्चों, हमने कहा कि यहां आपके पास के जो कि गतिज ऊर्जा है 1/2 mv², वह स्थितिज ऊर्जा जो कि हमने ज्ञात की थी हमारे ही वीडियो क्लास में, स्थितिज ऊर्जा U बराबर आपके पास बनेगा माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। स्टूडेंट्स, यहां स्मॉल r में लिख देता हूं इसको R प्लस H। बात एक ही है, हमने ये एज्यूमिंग करते हुए कि भाई R कैपिटल R तो इसकी त्रिज्या हो गई, और H आपके पास जो रिमेनिंग लास्ट डिस्टेंस आपके पास बन रही है उसको अपन ने H मान लिया। तो टोटल डिस्टेंस आप चाहो तो R प्लस H के रूप में लिख दीजिए या स्मॉल r के रूप में लिख दीजिए। इंडिकेटेड करना है, आपको सूचित करना है भाई क्या पॉइंट किस रूप में लिखा है आपने। हमने इसको दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपने पास।
जैसा कि आपको पता है ये माइनस क्यों आता है, हमने हमारी क्लास में बताया भी है, क्योंकि स्थिति जो आपके पास नेगेटिव बनती है। हमने कहा समीकरण 1 व 2 से हमें मिलेगा E बराबर होगा गतिजा 1/2 mv² प्लस और स्थितिजा माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं 1/2 mv² प्लस माइनस माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H, समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहां जैसा कि हमने पढ़ा था कल की क्लास में कक्षीय वेग v बराबर अपने पास होता है √gm अपॉन R प्लस H, जिसको आप लिख सकते हैं v² बराबर होगा अंडर रूट नहीं बनेगा क्योंकि आपने वर्ग कर दिया तो अंडर रूट हट जाएगा, आपके पास रह जाएगा केवल gm अपॉन R प्लस H, समीकरण नंबर 4। अब आपको करना क्या रहा, अब आपको केवल इतना सा वर्ग और करना है कि आप समीकरण 3 और 4 को मर्ज कर दें, अर्थात सम्मिलित कर दें, शामिल कर दें। तो हमने कहा समीकरण 3 और 4 से 3 व 4 से कुल ऊर्जा E बराबर आपको बनेगा 1/2 mv² का मान रखा कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R प्लस H माइनस कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। ठीक है बच्चों, इसको आप चाहें तो और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, इस तरह से हम कॉमन निकाल लेते हैं कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H, और यहां रहता है आपके पास शेष 1/2 और माइनस 1। इस प्रकार से आपके पास कुल ऊर्जा आपको प्राप्त होगी E बराबर, जब आप 1/2 में से 1 कम करते हो तो आपके पास बनता है माइनस का 1/2। तो बच्चों अपने पास आएगा माइनस का 1/2 कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। यह अपने पास उस उपग्रह की ऊर्जा है, कुल ऊर्जा है, जिसे हम स्मॉल r या R प्लस H त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में स्थापित करना चाहते हैं। बच्चों यहां माइनस चिन्ह क्या बताता है, क्या दर्शाता है आपको? माइनस चिन्ह दर्शाता है कि आपके द्वारा इस उपग्रह को इतनी ऊर्जा स्थानांतरित की गई है, जिसे प्राप्त करके यह एक स्थायी कक्ष में जाता है और वहां चक्कर लगाता है। बच्चों यदि मैं आपसे एक छोटा सा सवाल यहां पूछता हूं, मैं आपसे कहता हूं कि चलिए आपने इस उपग्रह को ऊपर भेजने के लिए ऊर्जा दी, अब मान लो आप इस उपग्रह को इस आकर्षण से मुक्त करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? सीधी सी बात है, अभी मैंने आपसे कहा कि भाई आप एक बैटरी ले लो, एक सेल ले लो और उस सेल से एक टॉर्च को जलाए, एक बल्ब जला दे आप। अब मैं कहता हूं आपसे बैटरी पूरी तरह चार्ज है, बल्ब जल रहा है, ठीक है ना, मैं आपसे कहता हूं कि ये बल्ब बंद होना चाहिए, है ना, लेकिन बैटरी को यूज में लेते हुए आप दिमाग लगाएंगे सर ऐसा कब संभव है? कब होगा? जब बैटरी की वोल्टता खत्म हो जाएगी। जैसे अपनी मोबाइल बैटरी होती है, हम मोबाइल बैटरी को चार्ज करते हैं और फुल चार्ज करने के बाद जब जब अपन उसका यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे वो वोल्टेज कम होता चला जा रहा है, करंट कम होता चला जा रहा है और अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जब वो मोबाइल ऑफ हो जाता है। कब होगा? जब उसकी इंटेंसिटी खत्म हो चुकी है, उसका टोटल चार्ज खत्म हो चुका है। तो ऐसे ही यदि मैं इस उपग्रह को इस पृथ्वी के आकर्षण से या बड़े उपग्रह के आकर्षण से मुक्त करना चाहता हूं, तो मुझे इसकी ऊर्जा को जीरो करना पड़ेगा। जो इसके पास ऊर्जा है वो ये है, ये लेके बैठा हुआ है इतनी ऊर्जा। अब मुझे इस ऊर्जा को जीरो करना पड़ेगा, तो जीरो करने के लिए इस उपग्रह को दी जाने वाली ऊर्जा इसकी बंधन ऊर्जा कहलाती है। क्या कहलाती है? बंधन ऊर्जा। और इस बंधन ऊर्जा का जो मान होगा E बराबर प्लस 1/2
कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। ठीक है, आप देखिए दोनों फॉर्मूलों में केवल एक अंतर है, केवल एक छोटा सा अंतर है। अंतर क्या कि एक में प्लस का चिन्ह है और एक में माइनस का चिन्ह है। प्लस चिन्ह ये बताता है कि आपने इसको मुक्त करने के लिए इससे इतनी ऊर्जा को उत्सर्जित किया, इसने इतना कार्य किया, और माइनस में ये बता रहा है कि आपने इसको सेट करने के लिए, ऊपर भेजने के लिए इतनी ऊर्जा आपने इसको स्थानांतरित। ठीक है बच्चों, आज की इस क्लास में जो हमने पढ़ा, जितना हमने पढ़ा उसको आप अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे और याद भी करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ यदि आपको कोई समस्या, कोई डाउट है तो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य लिखिए ताकि हमें यह भी पता रहे कि आप वीडियो देख रहे हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू स्टूडेंट्स।